हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है टाइम्स नाउ की साइट से, और अगर ये सच है तो ये इंडिया के मेल कैटेगरी के यूएवी प्रोग्राम को पूरी तरीके से ज़मीन के अंदर गाड़ने के लिए काफ़ी है। तो जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि इंडियन आर्म फोर्सेस करीबन 90 के ऊपर इजरायली अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को प्रिक्योर करने का प्लान कर रही हैं। तो ये ओरिजिनल रिक्वायरमेंट शुरुआत में प्रेडिक्ट करी जा रही थी कि डीआरडीओ रुस्तम 2 ड्रोन के साथ पूरी करी जाएगी, लेकिन अब यहाँ पर ये साफ होता दिखाई दे रहा है कि इजरायली ड्रोन से ही रिक्वायरमेंट पूरे करने का प्लान है। पर अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन से इजरायली ड्रोन होंगे। अभी जो दृष्टि 10 यूएवीज इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी प्रिक्योर कर रही हैं, ये फिलहाल 4 के नंबर में ही ऑर्डर में है, जिन्हें हर्मीस 900 भी कह दिया जाता है और इन्हें इंडिया में अडानी ग्रुप द्वारा बनाया जाता है। वहीं पर प्रपोजल हेरॉन मार्क 2 को भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का है, जो कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ पहले से ही सर्विस में है और हर्मीस 900 से थोड़े सुपीरियर यूएवी माने जाते हैं। तो आर्मी द्वारा यहाँ पर 27 के आसपास यूएवीज ऑर्डर किए जा सकते हैं। एयरफोर्स 42 करेगी, जो कि सबसे बड़ा नंबर है, और इंडियन नेवी 22 के आसपास यूएवीज को ऑर्डर करेगी। और ये ऑर्डर संख्या बढ़कर 97 भी हो सकती है, जहाँ पर 1-2 यूएवीज तीनों आर्म फोर्सेस को ज़्यादा मिलेंगे। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो यूएवीज हैं ये MQ-9 की डील से अलग हैं। MQ-9 ऑल्दो मेल यूएवीज हैं, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी हैं, पर उन्हें हम हेल कैटेगरी के अंतर्गत ले रहे हैं क्योंकि वो उतना हाई फ्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ये प्योरली मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हैं। तो रुस्तम प्रोग्राम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है ही, लेकिन डर यहाँ पर यह है कि आर्चर प्रोग्राम को भी ये अफेक्ट कर सकता है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट आने वाले कुछ महीने में होने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं, आर्चर NG हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, जिसमें रुस्तम प्रोग्राम से जो सीख मिली है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। और जो यूएवी का डिज़ाइन है ये मोर और लेस इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के हेरॉन मार्क 2 की तरह ही है, जिसको यहाँ पर प्रिक्योर करने की बात चलाई जा रही है। तो ये बात हम आपको बता दें कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इस कैटेगरी में यूएवीज की रिक्वायरमेंट है ये काफ़ी पुरानी है। इसीलिए जो रुस्तम 2 या फिर तपस PS-201 का प्रोग्राम है, इसे मिशन मोड में डाला गया था ताकि जल्द से जल्द इसको एग्जीक्यूट करके आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली रुस्तम 2 के प्रोग्राम के फेल होने के बाद ऐसा लगता नहीं है कि आर्म्ड फोर्सेस और भी ज़्यादा वेट करेंगी। हर्मीस 900 का प्रिक्योरमेंट जो है ये हो ही गया है, और अभी ये 97 और यूएवीज के प्रिक्योरमेंट की बात चल रही है। और इस मामले में ये तक कहा जा रहा है कि हो सकता है इस लोकसभा चुनाव से पहले ही इन ड्रोन्स की डील को मंजूरी दे दी जाए, जो कि मार्च से पहले हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ों को देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आर्चर NG की भी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो इसी टाइम फ्रेम में बताई जा रही है। और अगर आर्चर NG इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को अचीव करने में सक्षम होता है तो DRDO और ADE द्वारा इन ड्रोन्स को चैलेंज किया जा सकता है और आर्चर NG को पिच किया जा सकता है। पर अगर वहाँ पर ऐसा नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया का जो मेल कैटेगरी में यूएवी प्रोग्राम है ये ऑलमोस्ट आप ख़त्म मानिए। और यहाँ पर आप खाली आर्म्ड फोर्सेस को इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया और रुस्तम प्रोग्राम को प्रायोरिटी भी बनाया। मिशन मोड में उस प्रोग्राम को इसीलिए डाला गया था, पर अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं कर पाया। तो सिक्योरिटी के साथ और कॉम्प्रोमाइज़ करना और वेट करना कि हमारा इंडिजिनस ड्रोन ही लिया जाए, भले जो इंपॉर्टेंट सर्विलेंस कैपेबिलिटी है वो हम लैग करते रहें, ये समझदारी नहीं है। तो आर्चर NG के साथ उम्मीदें तो हैं, लेकिन समय बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। तपस तो ख़त्म ही है, भले कहा जाए कि DRDO इंटरनल फंडिंग यहाँ पर कर सकता है, लेकिन तपस के प्रोक्योरमेंट का कोई रूम नहीं दिखाई दे रहा। आर्चर NG भी यहाँ पर कंपटीशन दे सकता है, लेकिन उसके भी सक्सेस के चांसेस काफ़ी स्लिम नज़र आ रहे हैं। हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि अब सारा फोकस घातक प्रोग्राम को देना चाहिए, ताकि वहाँ पर कम से कम सक्सेस मिल पाए, और वो एक्चुअली हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है जो हम डेवलप कर रहे हैं। बाकी अगर मेल कैटेगरी में यूएवीज की बात करें तो ये प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी है। इवन यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि अगर आर्चर NG इन इजरायली ड्रोन्स के अगेंस्ट में चूज नहीं किया जाता, तब भी कुछ टोकन अमाउंट में ये यूएवीज लिए जा सकते हैं, पर वो समय ही बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।